प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 25। इस मॉड्यूल के अंदर हम एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मॉड्यूल्स के अंदर हमने टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट और बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो सर्टन सेट ऑफ फीचर्स को शेयर करते हैं, और ये जो सर्टन सेट ऑफ फीचर्स हैं ये उस स्पीशीज के तमाम मेंबर के अंदर तकरीबन एक जैसे होते हैं। इसी तरीके से जब हमने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात की तो हमने ये कहा कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक स्पीशीज के मेंबर आपस में सेम होते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स भी पैदा करते हैं। अब जो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट था उसके हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे, क्योंकि जो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ये क्रिप्टिक स्पीशीज, सिबलिंग स्पीशीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म मौजूद होता है, बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। तो क्या ये तमाम जो वेरिएंट्स हैं इनको हम डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर करें? इसी तरीके से अगर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात करें तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर पहला जो ड्रॉबैक था, हमने देखा कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता, या जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमने देखा सिबलिंग स्पीशीज और क्रिप्टिक स्पीशीज के ऊपर भी बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से लागू नहीं होता। इसी तरीके से जो फॉसिल रिकॉर्ड है उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस के ऊपर ये डिफाइन करना कि ये जो फॉसिल्स हैं ये सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट, या ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थे या नहीं, ये बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से हमने एक वायलेशन बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की ये भी देखी कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर जब आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं करते। लेकिन जब हमने टाइगर और लायन की एग्जांपल देखी तो उसमें जो उनके ऑफस्प्रिंग्स थे वो फर्टाइल थे। तो ये एक्सेप्शनल केसेस थे। अब अगर हम एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात करें तो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट सिम्पसन्स ने 1940s के अंदर प्रपोज किया। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज है, evolutionary species is a single lineage of ancestor descendant population of organisms which maintain its identity from other such lineage in space and time। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एक लीनिएज से बनते हैं। मसलन एक जो स्पीशीज के मेंबर हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर से वो एक लीनिएज के जरिए जो है इवॉल्व होते हैं, और ये जो लीनिएज है ये इसी किस्म की जो दूसरी लीनिएज है उससे डिफरेंट होती है। उसके अलावा एक जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं दे हैव देयर ओन एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज एंड हिस्टोरिकल फैक्ट। अब अगर हम एवोल्यूशनरी कंसेप्ट के बारे में देखें तो इनिशियली जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कंसेप्ट था ये फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में बनाया गया था कि फॉसिल रिकॉर्ड की बेस के ऊपर हम किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डिफरेंट स्पीशीज हैं या सेम स्पीशीज हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है वो फॉसिल रिकॉर्ड की बेस के ऊपर स्पीशीज को डिफाइन करने में फेल हो गया था, क्योंकि जो फॉसिल रिकॉर्ड की बेस के ऊपर हम ये अंदाज़ा नहीं कर सकते थे कि जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं ये आपस में ब्रीड करते थे या नहीं करते थे। जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ये दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, दोनों पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इस स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर जो कॉमन फोकस है वो कॉमन डिसेंडेंट्स हैं, यानी एक जो स्पीशीज के मेंबर होते हैं वो एक सिंगल लीनिएज से इवॉल्व होते हैं और ये ऐसी दूसरी लीनिएज से डिफरेंट होते हैं। अब ये जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट है इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके मुताबिक हमने ये देखा कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं दे हैव देयर ओन एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज। अब एक जो स्पीशीज के मेंबर की वो जो एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज हैं वो किस तरीके से उसको हम डिफाइन करें, क्योंकि
उनका जो इंडिपेंडेंट रोल है उसको डिफाइन करना मुश्किल है। इसी तरीके से जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ये हमें ये तो बताता है कि एक जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं वो एक सिंगल लीनिएज से बनते हैं, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरीके से बने, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते।